हमारे साथ तमाम लोग भी हैं, महिलाएं भी हैं, उनमें समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कांग्रेस किस नए आइडिया को इंट्रोड्यूस करने जा रही है 2024 के इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैम, नाम आपका? करिश्मा ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष महिला कांग्रेस। यूपी कांग्रेस जो अपनी यात्रा निकाल रही है, उसको लेकर के आपका क्या विजन है आने वाले वक्त में? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये सद्भावना यात्रा है। जिस तरह हमारे देश में फिरका परस्त ताकतों का कब्जा हो चुका है, उसके विरोध में हम लोग यूपी में यात्रा निकाल रहे हैं। और मैं खुद महिला हूँ, तो महिलाओं की अगर बात करें, बीएचयू में गन पॉइंट पे किस तरह एक बेटी का बलात्कार होता है और जितने भी आरोपी होते हैं सब के सब भारतीय जनता पार्टी के नेता होते हैं और योगी और मोदी जी के संरक्षण में पलते हैं और 1 महीने बाद कार्रवाई होती है। तो मुझे लगता है इन दरिंदों को बचाने के लिए, इन दरिंदों से बेटियों को बचाने के लिए परिवर्तन बहुत ज़रूरी है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी को आना बहुत ज़रूरी है। कांग्रेस पार्टी का आना बहुत ज़रूर है। आप इस यात्रा में, यूपी जोड़ो यात्रा में कहाँ से शामिल हुई हैं करिश्मा जी? हम लोग सहारनपुर से शामिल थे, उसके बाद कुछ दिन हम लोग आते रहे, उसके बाद मैं कानपुर से आ रही हूँ और लोकसभा में देख सकते हैं किस तरह परिवर्तन के लिए जनता परेशान है। आज महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, आज किसान परेशान है। मुझे ऐसा लगता है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन जीतने वाला है और कांग्रेस की सरकार बनने वाली। नारी शक्ति वंदन विधेयक अभी पिछले शीतकालीन सत्र में मोदी सरकार ने इंट्रोड्यूस किया, आप इसके बारे में क्या कह रही हैं? मेरा ऐसा कहना है कि ये इंट्रोडक्शन सोनिया गांधी जी ने कांग्रेस की सरकार में कर दिया था और मोदी जी ने एक विशेष सत्र बुलाया और कहा कि महिलाओं को आरक्षण देंगे, लेकिन वो बिल 16 साल के लिए टाल दिया गया और महिलाओं को फिर से लॉलीपॉप बना के उनका वोट बैंक लेने का काम मोदी जी ने किया है। अगर उनके पास सरकार थी, सत्ता थी, पिछले 10 सालों में ये विधेयक क्यों नहीं पारित किया गया? अगर पारित किया जाता तो मेरे जैसी आम घर की लड़कियां सड़कों पे उतरती, जनता के मुद्दे उठाती और चुनाव लड़ती। ये सिर्फ एक ढकोसला था जो मोदी जी द्वारा किया गया। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की या पूरे देश की अगर ग्रामीण इकोसिस्टम की बात करें, परिस्थितियों की बात करें, खास तौर पर महिलाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से, वहाँ पर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा। आपके पास कोई आइडिया है क्या महिलाओं को लेकर के ऐसा? जी बिल्कुल, जैसा कि हम जानते हैं कि किस तरह राजीव गांधी जी कंप्यूटर क्रांति लाए थे, किस तरह नेहरू जी ने IIMs और एम्स बनाए थे, लेकिन मोदी सरकार ने हिंदू मुसलमान को बांटने के अलावा कुछ नहीं किया। अगर हम सत्ता में आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा बालिका विद्यालय रहेंगे, यूनिवर्सिटीज़ रहेंगी, कॉलेजेस रहेंगे और प्रयास किया जाएगा कि नौकरियों में भी अगर हमारी सरकार आती है तो बेटियों को एक विशेष आरक्षण मिले, जिससे कि वो पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो सके। तो ये थी हमारे साथ करिश्मा ठाकुर जी। यूपी कांग्रेस में महिलाओं को लेकर के एक बड़ी जिम्मेदारी, बड़े रोल में इनको देखा गया है और इसके साथ में इनका जो विजन है, जो इन्होंने बातें की उत्तर प्रदेश में महिलाओं के उत्थान के लिए, वाकई में काबिले तारीफ है। लेकिन सवाल ये है कि क्या महिलाओं को लेकर के जो नियम और जो कानून या जिस तरीके के आइडियाज़ की बात होती है वो धरातल पर कैसे उतरेंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है।